पहला फेज चेंज देखते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग इज वेरी सिंपल। व्हाट इज मेल्टिंग? कभी भी कोई अगर सॉलिड लिक्विड में अगर चेंज करता है एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर, सो दैट टेम्परेचर is called melting point and the process is called melting, right? So generally we forget about pressure उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। Okay, in that case let's assume कि जो भी कुछ आपका हो रहा है, जो भी process आप देखना चाहते हैं, that is occurring at normal pressure, ठीक है? जो आपका atmospheric pressure है उस pressure पे आप study करना चाहते हैं। So हर जो substance होगा ना, हर जो substance जो solid है वो एक किसी ना किसी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करेगा। कोई चीज कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, कोई चीज बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, है ना? जैसे कि आपका आइस है, तो आइस अगर नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल अगर कंडीशन है प्रेशर का, तो 0 डिग्री पे मेल्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आयरन है, तो आयरन तो आपका 0 डिग्री पे मेल्ट नहीं करता है ना? उसको मेल्ट करवाने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हर चीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगी। सो द मेल्टिंग पॉइंट विल डिपेंड ऑन व्हाट थिंग यू आर मेल्टिंग, ठीक है? दैट जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा सॉलिड में रहने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो इस केस में अगर हम देखें कि सिंपल अगर मेल्टिंग समझे, तो अगर प्रेशर फिक्स कर दिए तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये पूरा खेल हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। सो वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है ना? आइस विल मेल्ट इनटू वाटर, विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर। फिर प्रेशर चेंज करने से फिर अलग अलग टेम्परेचर आ जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट इशू, विल डील विद इट लेटर। बट अगर नॉर्मल प्रेशर पे आइस 0 डिग्री पे मेल्ट कर जाता है। नाउ क्यों ऐसा होता है? इसीलिए होता है बिकॉज अगर आप सॉलिड को देखें तो सॉलिड का इस तरह का फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है ना, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, लाइक क्लोजली सिचुएटेड होते हैं, जो हम लोगों ने देखा पहले। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, right? They have some kind of kinetic energy, but what will you do in order to change this solid into liquid? What we have to do? We have to get them apart. How will you get them apart? कैसे? अब इसको सब ऐसे हैं, इसको हम दूर दूर कैसे लेके जाएंगे? इसका एनर्जी बढ़ाना होगा, है ना? अगर हम इस पार्टिकल्स का एनर्जी अगर बढ़ा दें तो ये दूर दूर चला जाएगा, दूर दूर चला जाएगा, तो स्पेस बढ़ जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो हाउ विल यू इंक्रीज द एनर्जी? यू प्रोवाइड द एनर्जी। अब उसको एनर्जी दीजिए। कैसे दीजिएगा एनर्जी? अब उसको हीट दीजिए। तो हीट एनर्जी अगर हम देते हैं सॉलिड को, तो हीट एनर्जी यूटिलाइज करके हम उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू प्रोवाइड हीट टू समथिंग, वो हीट दो चीज में यूटिलाइज हो सकता है। या तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगा या तो फेज चेंज में यूज होगा, ठीक है? मान लेते हैं कि आपके पास आइस है -200 डिग्री सेल्सियस पे आपने आइस को रखा हुआ है। उसको जब आप हीट देंगे तो -200 पे वो सॉलिड है, आप हीट दिए, थोड़ा सा इसका वाइब्रेशन और बढ़ा, वो -199 पे पहुंचा, लेकिन फिर भी वो सॉलिड ही है। आप थोड़ा और हीट दिए, थोड़ा और वाइब्रेशन बढ़ा, बट अभी भी वो सॉलिड में ही है, -198 पे पहुंचा। ऐसे करते 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 अब जब उसको हीट देते जाएंगे तो आप -10 पे पहुंचिएगा, -1 पे पहुंचिएगा, फिर 0 पे पहुंचिएगा। ना इतना देर तक -200 सेल्सियस से 0 डिग्री तक जब तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक जो हीट आप उसको दे रहे हैं वो हीट इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में जा रहा है ना? वो वाइब्रेट कर रहा है ज्यादा, लेकिन अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है वो, लेकिन अभी भी सॉलिड ही है। वो सॉलिड से लिक्विड लेकिन अभी तक नहीं बना है। 0 डिग्री पे जब पहुंच जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा, तब उस टेम्परेचर पे अगर आप और हीट दीजिएगा तो वहां आपका और टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, 0 से 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर आप और एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को, वो आपको सॉलिड से लिक्विड बनने में वो टेम्परेचर यूज हो जाएगा। कैसे? जो 0 डिग्री पे जब ये सॉलिड बैठा हुआ है, जो आइस बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको आप और अगर टेम्परेचर दे देंगे तो ये जो एक रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है सॉलिड का, वो
टूट जाएगा और वो यहाँ इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दूर दूर चले जाएंगे। सो वो उस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे अगर आप आइस को हीट करेंगे तो वो जो टेम्परेचर गया, वो जो हीट गया, वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, वो फेज को चेंज करवा देगा। इसका मतलब जब आप हीट देते हैं दो चीज़ हो सकता है। टेम्परेचर दिए तो आप हीट अगर दिए तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, हीट अगर दिए तो फेज चेंज भी हो सकता है। बट फेज चेंज कहाँ होगा? सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगा। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा वो पूरा टेम्परेचर अपना यूज कर देगा उसको लिक्विड बनाने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में। सो सॉलिड टू लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको मेल्टिंग कहते हैं। क्यों? कैसे ये हुआ? क्योंकि सॉलिड जो है वो अपना एनर्जी बढ़ा के आपस में से ऐसे मॉलिक्यूल जिसके दूर हो गए, अब दूर अगर हो गए तो वो लिक्विड में बदल गया। कैसे बदलेगा? काइनेटिक एनर्जी हमें उसको इंक्रीज करवाना पड़ेगा। तो हम अगर हीट देते हैं ना तो हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स मूवमेंट। हम लोग पढ़ें कि मूवमेंट से रिलेटेड जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो आपको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दो टाइप की एनर्जी होती है ना, फिजिकल, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, फिजिकल और काइनेटिक। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट वाली एनर्जी है, तो मूवमेंट से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन हो रही है। इसी काइनेटिक एनर्जी की आप हीट से बढ़ा दीजिए, तो अगर हीट से बढ़ा देंगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जब पहुँच जाएगा तब वो सॉलिड से लिक्विड पहुँच जाएगा। सो नाउ द इंक्रीज्ड एनर्जी एंड मूवमेंट ब्रेक्स द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर गया और यहाँ पहुँच गया, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेल्टिंग। इसी का उल्टा होता है फ्रीजिंग। जब लिक्विड से सॉलिड में कोई चीज़ जाती है उसी को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ये जस्ट उल्टा होता है, राइट। तो मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री पे कोई आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो 0 डिग्री पे ही वाटर आइस में भी कन्वर्ट होगा। जस्ट इसका उल्टा सोचिए। मान लीजिए आपके पास 25 डिग्री पे वाटर है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसमें उसको आप कूल कीजिए। आइस को हीट कर रहे थे, वाटर को कूल कीजिए। कूल कैसे कीजिएगा? फ्रिज में डाल दीजिए। फ्रिज में डाले तो फ्रिज में 25 डिग्री है तो थोड़ा ठंडा हुआ, 20 डिग्री हुआ और थोड़ा ठंडा किए, 15 डिग्री हुआ और थोड़ा ठंडा किए, 5 डिग्री हुआ और ठंडा किए, 1 डिग्री आ गया है, थोड़ा और कर लेते हैं ठंडा। करते 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 0 डिग्री तक जब आप ठंडा करेंगे तब तक टेम्परेचर देखिए कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप फ्रिज में उसको रहने दीजिए। क्या होगा? उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब सबसे पहले जो होगा वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा। सो एट दैट फ्रीजिंग पॉइंट इफ यू कूल अ लिक्विड बियॉन्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, देन दैट एनर्जी जो कि आप ले रहे हैं वो यूटिलाइज हो जाता है फेज चेंज करवाने में। फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। वो जो आप टेम्परेचर, उसका जो हीट निकाल रहे हैं, अब वो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं कराएगा। अब जो हीट निकाल रहे हैं उसका फेज चेंज करवा देगा, लिक्विड से सॉलिड करवा देगा। ऐसे ऐसे घूम रहा है और फिर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, पास में आ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर उस टेम्परेचर पे फट से कम होकर एकदम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, लिक्विड से एकदम सॉलिड चेंज हो गया। उसके बाद आप फिर से टेम्परेचर कम करवा सकते हैं। 0 डिग्री पे अगर आइस आ गया और टेम्परेचर कम करिए, -1, -2, -3, -4, है ना। तो ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो फ्रीजिंग होता है ना। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर, अगर आप किसी को हीट देते हैं तो या तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाएगा और या तो फेज चेंज करवाएगा, अगर वो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे हो तब। वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट लेटेंट हीट, जो ऐसे होता है। वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप अगर लेटेंट हीट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग, एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका लेटेंट हीट चेंज होता है, लेटेंट हीट मैनिफेस्ट होता है आपके नेचर में, क्या क्या यूसेज है लेटेंट हीट का, और latent heat, how it like relates to raising and lowering of temperature, heat exchange से, ठीक है। So I hope you understood melting point. Let's move forward with this.